हेलो, नमस्कार। चन्नबसवण्ण का प्रथम प्रबोधन। एक दिन अक्का नागम्मा और गंगांबिका दोपहर किसी बस्ती में जा रही थी। पीछे पीछे छोटा बसवा चन्नबसवण्ण भी जा रहा था। अक्का नागम्मा को शक हो गया था, अतः उन्होंने 2 बार पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन चन्नबसवा डर कर छुप गया। बस्ती में आकर अक्का नागम्मा और गंगांबिका औरतों को शिव की महिमा तथा मन की शुचिता की महत्ता लोगों को समझा रहे थे। अक्का नागम्मा ने कहा, शिवजी देवों के देव है, महादेव है। हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है, और यह सब उन्हें मालूम होता है। हम मानव केवल माँ होती है तो बच्चे के रोने तक हम उसे खाना या दूध नहीं देती। जल्दी जल्दी हम काम निपटा कर सुकून से बैठकर बच्चे को खिलाना पिलाना चाहती हैं। अर्थात सच्चाई यही है कि हमें मांगे बिना कुछ नहीं मिलता। इसीलिए तो हम आए दिन इतनी मन्नतें करते रहते हैं। अगर हमारा मन, हमारा दिल, हमारा चित्त शुद्ध होगा तो भगवान से मांगने की नौबत ही नहीं आएगी। हमें हर पल जागरूक रहकर सच्चे मन से की गई भक्ति से हमें मुक्ति तक मिल जाती है। यह सब कष्ट से साध्य है, लेकिन असाध्य बिल्कुल नहीं है। इस तरह अक्का नागम्मा उन्हें उदाहरण देकर समझा रही थी। इतने में इतनी देर से छुप कर बैठा बालक चन्नबसवण्ण आकर माता के साथ खड़ा होकर स्वरचित वचन स्पष्ट लेकिन उच्च स्वर में कहने लगा, जो इन्हीं विषयों पर लिखे थे। अन्नदान से पुण्य प्राप्ति होती है, वस्त्र दान से कर्म प्राप्ति होती है, धन दान से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, परंतु काया वाचा मन शुद्ध होकर स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कूड़ल चन्न संगैया। कामना किए बिना नहीं देती कामधेनु, कल्पना किए बिना नहीं देगा परशिव, चिंतन किए बिना नहीं देगा चिंतामणि, स्मरण किए बिना नहीं देगा शिव। परंतु कामना, कल्पना, चिंतन, स्मरण के बिना देना जानते हैं। कूड़ल चन्न संगैया। तेरे शरण गण। वे कठिनाइयाँ बिना पूछे सुने जानते हैं। वे स्वयं ही लोगों की मदद करते हैं। वही एक शरण है। इसीलिए एक शरण भगवान से भी श्रेष्ठ कहलाएगा। हर मनुष्य एक विशिष्ट प्रवृत्ति लेकर जन्मता है। इसी विषय पर मेरा यह एक वचन सुनिए। बहुत समय तक हंस के साथ रहकर क्या बगुला हंस बनेगा? जमीन में गड़ी हुई संपत्ति के संग रहकर क्या पाषाण सोना बनेगा? कल्पतरु के साथ रहकर क्या ठूंठ फल फूल सकेगा? कुतिया काशीवास करने से क्या उसका दूध पंचामृत बनेगा? कोयले को दूध में डालने से क्या वह सफ़ेद होगा? इस कारण कुड़ल चन्न संगैया के शरणों के सानिध्य में रहकर भी क्या असज्जन सद्भक्त होगा? लेकिन प्रयत्नरत रहने से हम में परिवर्तन जरूर आता है। तन मन धन से की गई साधना ही सच्ची साधना होती है। अंग के शीतोष्णता को भूलकर, नाक के गंध को भूलकर, नयन की दृष्टि को भूलकर, कर्ण के शब्दों को भूलकर, जिह्वा की रुचि को भूलकर, अंडज जरायुज के यादों को भूला। कूड़ल चन्न संगैया में आचारशील ही सच्चा शरण है। शरीर नश्वर है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। अतः शरीर धर्म को भूलकर, पिछले अच्छे बुरे अनुभवों को भूलकर जो साधना रत रहता है
वही सच्चा शरण है और ऐसे व्यक्ति में ही सुखद परिवर्तन आता है। वरना सत्य के बिना भक्ति 1000 साल भी किए तो क्या, निष्ठा के बिना पूजा 1000 साल भी किए तो क्या, भाव स्थिर हुए बिना प्रसाद कितनी ही बार ग्रहण करे तो क्या। ये तो केवल अभ्यास हुआ, देखा देखी करने के सिवाय यह सहज नहीं, सम्यक नहीं, निज नहीं है। इसलिए उन्हें भक्त नहीं कहना। कुडल चन्न संगैया, तुझे साक्षी रखकर उसे मैं धुतकारूंगा। एक बालक इतनी अधिकारवाणी से इतने सुलझे हुए विचार लोगों के सामने बिना डरे रखते हुए देखकर लोग चकित हो गए। जो विचार जैसे मन में आया वह बालक कहते गया था। उसमें एक सूत्रता नहीं थी, लेकिन उसका ज्ञान वचन और अधिकारवाणी से बहुसंख्य लोग प्रभावित हो गए थे। तो कुछ लोगों को छोटा मुंह बड़ी बात लगी थी, लेकिन अब लोग अक्का नागम्मा तथा गंगांबिका के साथ बालक चन्न बसवेश्वर को भी सुनना चाहने लगे। अतः अक्का नागम्मा रोज अपने साथ चन्न बसवा को सामाजिक कार्यों के लिए लेकर जाने लगी। इसका चन्न बसवा पर सकारात्मक ही प्रभाव पड़ा। इससे उसकी चिंतनशीलता बढ़ गई, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हुई। वह अधिकाधिक प्रज्ञावान और प्रतिभावान होता गया। थैंक यू।